हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे पेपर पर। तो पेपर में हम किस तरीके से कटिंग करें आसान तरीके से कि दोनों पार्ट्स हमारे एक साथ में कट हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक पेपर लेना है और उसके बाद में हम आपको कटिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। तो देखिए, एक पार्ट हमें छोटा रखना है और एक पार्ट हमें बड़ा रखना है। जो छोटा पार्ट रखना है वो हमारा बैक पार्ट होगा और जो 1 इंच बड़ा रखना है वो हमारा आगे का पार्ट होगा। क्योंकि देखिए, आगे के पार्ट में हम तुरपाई करेंगे और जो पीछे का पार्ट रहेगा उसमें हम अंडरग्राउंड सिलाई करेंगे। अगर हम बराबर करेंगे तो फिर जो है हम उसमें तुरपाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा। देखिए, बैक पार्ट को हम अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं, यानी कि सिलाई से हम पलट के बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 इंच हमने बड़ा कर लिया। तो देखिए, अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप इस तरीके से कटिंग ज़रूर करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना भी ब्लाउज़ की लंबाई है उसमें से आपको जो है 1 इंच लंबा लेना है बैक पार्ट को। तो यहाँ पर हमारा 12.5 इंच आ रहा है। तो देखिए, 11.5 है तो आप 12.5 लें। अगर आपका 12 है तो आपको 13 इंच लेना होगा और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना होगा जो आगे के पार्ट को हम रखेंगे, जो हमने नीचे वाला रखा है। ठीक है। तो जितना भी मतलब आपका लेंथ है उसमें से 1 इंच आप बढ़ाइए और 1 इंच जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बढ़ाएंगे तुरपाई के लिए, बस हमने बढ़ाया है यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और वन साइड की तरफ से हम गले की कटिंग करेंगे। गले की विड्थ हमने ले लिया है 2 इंच और यहाँ से शोल्डर जो है हमने इसका कंधा रखा है 3 इंच। ये हमें डिपेंड करता है कि जो जिसका ब्लाउज़ है वो शोल्डर कितना पहनना पसंद करता है, ये हम ब्लाउज से देख सकते हैं। तो जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच तक शोल्डर का कंधा रख सकते हैं। या फिर कम कंधी पहनना पसंद करते हैं तो उसमें आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। सिलाई के बाद में 2 इंच आपका बचेगा। ठीक है। और जो आर्म होल है वो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 32 और 34 चेस्ट में 5.5 इंच आर्म होल हम निकालेंगे। तो देखिए, ये तो अगर आप आर्म होल 5.5 इंच ले रहे हैं तो आप शोल्डर को भी 5.5 इंच ले सकते हैं। या फिर आप अलग अलग करके कटिंग करते हो, जिससे मैंने पहले बताया आपको 2 इंच गला ले लो और 3 इंच शोल्डर, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर 5.5 इंच अगर आपका आर्म होल है तो शोल्डर भी आपका उतना ही होना चाहिए, ऐसे भी आप ले सकते हो। तो जैसे कि सीख रहे हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम किस किस तरीके से शोल्डर और आर्म होल ब्लाउज़ का निकाल सकते हैं। बाकी जो चेस्ट है हमारा, तो चेस्ट जितना भी आपका होगा उसमें से आपको उसको फोर्थ में डिवाइड कर लो। तो जैसे कि अगर 32 है तो 32 का चौथाई हो जाएगा हमारा 8 इंच। अगर आपका 36 है मतलब 34 है तो 8.5। ये हमारे डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। और उसके बाद में तो देखिए, अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे और 36 और 38 चेस्ट में हम आर्म होल को 6 इंच यानी कि आधा इंच बढ़ा लेंगे। 6 इंच तक आर्म होल हमें लेना होगा, नहीं तो ब्लाउज़ हमारा टाइट हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, गले की लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे। आगे का गला हम 5.5 इंच ले रहे हैं और बैक वाला गला जो होगा हमारा बड़ा रहेगा। तो बड़ा है या फिर जितना भी है, जितना इंच का आपका ब्लाउज़ बना रहे हो, तो आपको इस तरीके से अलग अलग ही रहेगा। जितना भी लेंथ होगा तो आपको अलग अलग निशान लगा लेना है। तो जब कटिंग करेंगे छोटे वाले गले को आप कटिंग करेंगे जो आगे वाला पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपके जो है आगे का पार्ट और बैक पार्ट दोनों साथ में आप कटिंग कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप जो है परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएंगे। और ये जो इस साइड को मैं कट कर रही हूँ, यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, लेकिन ये हमारा पेपर है तो इसमें पेपर कम है, सो इधर हम नहीं कटिंग करेंगे। लेकिन जो है जब आप कपड़े में कटिंग करोगे तो आपको इधर ही कटिंग करना होगा स्लीव्स की। अगर आप डबल वाला बना रहे हो यानी कि एक बार में 2 पार्ट की कटिंग करते हो तो आप इस तरीके से स्लीव्स को निकाल सकते हो, या फिर आप खोल के फिर से अच्छे से रख कर के भी निकाल सकते हो स्लीव्स को। तो अब हम तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे का गला हमने कटिंग कर लिया है और ये हमारा छोटा वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है यानी कि, तो इसका गला बड़ा है तो अलग करके हम कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की गोलाई को। और उसके बाद में देखिए, ये हमारा आगे का पार्ट है तो इसमें हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए,
आप देख सकते हैं कि गले की साइड से हमने 3 इंच लिया है। ये हमारा सिंपल डॉट्स की मार्किंग हम आपको बता रहे हैं, इसको 2 इंच का लेंगे। सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो। यहाँ से 3 इंच लेंगे और इसको जो है ये जो प्लेट है हमारी, यहाँ तक हम लेंगे 4 इंच। 4 इंच इस हिसाब से आप देखेंगे कितना आपका आ रहा है। यहाँ से गैप आपका 1.5 इंच तक होना चाहिए लगभग आपका, और इधर भी हम 1.5 इंच के गैप में बनाएंगे। फिर इसको हम तिरछा बनाएंगे, इस साइड को खींच लेंगे और 1.5 इंच के गैप में ही हम आर्म होल वाली डॉट को भी बनाएंगे। अगर आपका चेस्ट 34-36 से है मतलब, तो प्लेट जब बनाते हो तो 2-2 इंच का गैप आपको रखना है। 30 साइज़ है, 32 साइज़ है, तो उसमें हमको 1.5 इंच का गैप ले लेना है। ठीक है, अब जो है हम बीच में से कट करेंगे, जो बंद पार्ट है उसको कट करने के बाद में अगर आप चॉक से निशान लगाते हो तो आप रब कर लो, छाप लो। अगर आप पेंसिल से लगाते हो तो आपको फिर से निशान लगाना होगा। और अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना कितना सिलाई में जाएगा। नीचे वाली डॉट हमारी मोटी रहेगी, बाकी सारी डॉट्स को हम पतला पतला बनाएंगे, यानी कि 1/2 इंच के मार्जिन।